नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं नकुल कुमार और केमिस्ट्री एजुकेटर। स्टूडेंट, हमने जो कल बातें की थी वह हेलो एल्केन के वर्गीकरण किया था और उनकी परिभाषाओं के बारे में भी सीखा था। आज हम जो बातें करेंगे वो हेलो एल्केन के नामकरण की बातें करेंगे, नोमेनक्लेचर की बातें करेंगे। स्टूडेंट, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने पिछली क्लास को देखा होगा, समझा होगा और अच्छे से रिवाइज भी किया होगा, साथ के साथ फेर में भी नोट किया होगा। और स्टूडेंट, आज जो हम बातें कर रहे हैं वो है हेलो एल्केन के नामकरण की बातें कर रहे हैं। कल आपने सीखा था हेलो एल्केन किसे कहते हैं, जो हेलोजन से मिलकर बना हो और तीन शब्द होते हैं इसमें, हेलोजन और एल्क और एक पीछे क्या होता है, एन। क्लियर? तो ये तीन शब्द से मिलकर बना होता है हेलोजन, एल्क और एन। क्लियर? एल्क मतलब कार्बन की चेन। उनके नामकरण हम दो प्रकार से करते हैं स्टूडेंट्स। नंबर एक, सबसे पहली पद्धति होती है हमारे पास निरर्थक या सामान्य पद्धति यानी कॉमन नेम सिस्टम। दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम होता है, आईयूपीएसी पद्धति होती है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स के नाम के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एन या आइसो या न्यू, नॉर्मल या आइसो या न्यू, एल्काइल हैलाइड भी लिखते हैं। स्टूडेंट, इसमें होता क्या है जरा समझे। कॉमन नेम सिस्टम में हम स्टूडेंट ध्यान देना, यहाँ पर मोनो हेलो एल्केन है, जो मैंने नोट्स में भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। स्टूडेंट, इस पद्धति में जो मोनो हेलो एल्केन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड कहते हैं। और इस पद्धति के नामकरण में हमेशा क्या किसका प्रयोग करते हैं, प्रीफिक्स के रूप में नॉर्मल, आइसो, नियो का प्रयोग करते हैं और सफिक्स के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, हैलाइड का प्रयोग करते हैं। अब जरा ये समझें कि नॉर्मल एल्काइल हैलाइड किसे कहते हैं, आइसो एल्काइल हैलाइड किसे कहते हैं और नियो एल्काइल हैलाइड किसे कहते हैं, जरा समझें। स्टूडेंट, आपने 11वीं क्लास में सीखा होगा, नॉर्मल, आइसो, नियो के बारे में सीखा होगा। जरा कुछ बातें और कर ले स्टूडेंट। जब हेलोजन, जो हेलोजन परमाणु होता है वो एल्काइल के ऐसे ग्रुप से जुड़ा हो जो कैसी हो, सीधी चेन के रूप में हो। किसमें हो, सीधी चेन के रूप में हो, सीधी यानी मेन शाखा के रूप में जुड़ा हो। यानी जो एल्काइल जो ग्रुप है वो कैसा हो, मेन शाखा के रूप में हो। क्लियर? मेन ब्रांच के रूप में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। जरा समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। मान ली मेरे पास एल्काइल ग्रुप है, ये कार्बन है, मान ली कार्बन की दो कार्बन की चेन है, या तीन कार्बन की चेन है, चार की मान ली। क्लियर? तो चार कार्बन की चेन के साथ जो चार कार्बन की चेन है हमारे पास एल्काइल, हमारे पास जो एल्काइल है इसके साथ कोई हमने जोड़ दिया यहाँ पर हेलोजन, तो ये क्या है, एल्काइल है। क्लियर? ये क्या है, हैलाइड है, हेलोजन है। इसके आगे क्या लगाएंगे, नॉर्मल। क्यों? क्योंकि ये मेन चेन के रूप में सीधी व सतत है, सीधी व सतत है। तो इसका जो नामकरण करेंगे उसके आगे क्या लगाएंगे, नॉर्मल। क्या लगाएंगे, नॉर्मल। स्टूडेंट, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। तो चार के लिए मैंने क्या सिखाया था आपको, चार के लिए क्या आता है, ब्यूटाइल। क्या आता है, ब्यूटाइल। क्लियर है? एल्काइल, एल्क क्या लिखेंगे यहाँ पर, एल्काइल का मतलब कार्बन से है और वाई एल ई पीछे लगाएंगे हम। तो कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो इनके पीछे लगाएंगे, ब्यूट के पीछे क्या लगा देंगे, वाई एल ई। क्लियर? तो नॉर्मल ब्यूटाइल। उसके बाद में क्या है, हैलाइड। हैलाइड में कौन है, ब्रोमीन है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, ब्रोमाइड। क्या लगा देंगे, ब्रोमाइड। क्लियर? आईडी और वाई एल ई सब में लगाएंगे हम यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल। नॉर्मल क्यों है, क्योंकि एक चैन ग्रुप में है, एक चैन ग्रुप में जुड़ा हुआ है। जरा समझे, नियो के आइसो और नियो के बारे में समझेंगे। इसमें आइसो का मतलब होता है जब कोई कार्बन, जब कोई हेलोजन परमाणु ऐसे कार्बन वाली चेन से जुड़ा हो जिसमें एक, ध्यान से सुनना मेरी बात है, जब कोई हेलोजन परमाणु ऐसी कार्बन चेन से जुड़ा हो, ऐसे एल्काइल समूह से जुड़ा हो जिसमें कम से कम, जिसमें एक शाखा कौन हो, मिथाइल हो। एक शाखा के रूप में कौन जुड़ी हो, मिथाइल हो। कहने से मतलब ये है, जरा समझे, यहाँ पर हमने वाले हमारे पास CH3 और ये क्या है, Br। क्लियर? ये क्या है, Br। तो स्टूडेंट मुझे बताइए कि यहाँ पर अगर ये ऐसे रूप में जो जुड़ता है, ऐसे रूप में जो जुड़ेगा इसे हम बोलते हैं आइसो। इसे हम क्या बोलते हैं, आइसो। क्योंकि यहाँ मेन शाखा के अलावा मिथाइल जो ग्रुप है वो एक अन्य शाखा के रूप में भी है, तो हम इसे बोलते हैं आइसोफॉर्म। किसे बोलते हैं, आइसोफॉर्म बोलते हैं। क्लियर? बात समझ में आती है? तो स्टूडेंट, 3 कार्बन हो गए, 1 2 3 हो गए, तो 3 के लिए क्या लगाएंगे हम, आइसो। 3 के लिए जो मेन शाखा में के अलावा जो मेन शाखा से अलग है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, आइसो। क्योंकि मेन शाखा से अलग क्या है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए हम क्या लगाते हैं, आइसो। या ये कहते हैं यहाँ पर क्या डिग्री है, 2 डिग्री है। क्लियर? यहाँ किससे जुड़ा है, 1 डिग्री से, तो नॉर्मल लगा दिया हमने, यहाँ 2 डिग्री है तो किससे लगा दिया, आइसो लगा दिया। इसका नाम क्या होगा, आइसो। कार्बन कितने हैं, 3 है। 3 के लिए क्या बताया था मैंने, प्रोपाइल बताया था, प्रोप बताया था 3 के लिए। और पीछे क्या लगाएंगे, वाई एल लगाएंगे। क्लियर? बात समझ में आती है? उसके बाद आइसो प्रोपाइल, उसके बाद क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, ब्रोमाइड। यहाँ कौन जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो ब्रोमीन के लिए क्या लगाते हैं, ब्रोमाइड। क्लियर? बात समझ में आती है?
क्योंकि आईडीई तो हेलोजन के लिए लगाएंगे हम, और वाई वाली किसके लिए लगाएंगे, कार्बन चेन कितने की है उसके लिए लगाएंगे। अब जरा समझिए नियो फॉर्म किसे कहते हैं, जरा समझिए एग्जाम्पल के साथ। CH3 CH3 Br। जब हेलोजन परमाणु ऐसे कार्बन वाले सिस्टम से जुड़ा हुआ है जिसमें दो मिथाइल ग्रुप किसमें जुड़ी हो, शाखा के रूप में जुड़ी हो, दो मिथाइल ग्रुप किसके रूप में जुड़ी है, शाखा के रूप में जुड़ी हो। क्लियर। तो इसे हम कहते हैं, क्या फॉर्म कहते हैं, इसे हम नियो फॉर्म कहते हैं। तो हम लिखेंगे इसका नाम नियो। क्लियर। क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, ये जो शाखा बन रही है, ये जो फॉर्म बन रही है इसे लगाते हैं नियो। ये जो फॉर्म बनती है आइसो, ये नॉर्मल है तो नॉर्मल लगाएंगे तो नियो। तो नियो के ये क्या लगाते हैं, नियो। ये कार्बन कितने स्टूडेंट ध्यान देना, 1 2 3 4। ध्यान रखना इसमें आईयूपीएसी सिस्टम के आधार पर चलेंगे, जैसे हम मेन शाखा में गिनते हैं 1 2, ऐसे नहीं, इसमें कार्बन की संख्या टोटल गिनी जाती है, वो आगे पीछे मेन शाखा जहां भी हो। क्लियर। तो 1 2 3 4, तो 4 के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ब्यूटाइल, ब्यूट का। और वाई पीछे क्या लगाएंगे हम, YLE। बात समझ में आती है। और पीछे क्या है, ब्रोमाइड, पीछे क्या है, ब्रोमाइड। क्लियर। आई होप कि समझ में आ गया होगा, और नहीं तो आप 11वीं क्लास को भी अच्छे से समझ के आ सकते थे, उसमें भी समझा होगा आपने। 11वीं क्लास की कॉपी को भी खोलना, उसमें भी अच्छी अच्छी बातें हमने ये बातें सारी बातें बताई हैं। क्लियर। बात समझ में आती है। अब स्टूडेंट हम बातें करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। यदि ऐसा हो, ये इसे हम क्या डिग्री कर सकते हैं, ये कार्बन कितना है, 3 डिग्री 1। ये जो कार्बन है एक इधर से जुड़ा है, एक इधर से जुड़ा है, एक इधर से जुड़ा है, इसका मतलब ब्रोमीन जो जुड़ा है वो 3 डिग्री से जुड़ा है। क्लियर। तो हम बोल सकते हैं जो 3 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड, या यूं कह सकते हैं कि टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ऐसे यहाँ पर सेकेंडरी ब्यूटाइल सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड, या 2 डिग्री प्रोपाइल ब्रोमाइड। बातें करते हैं आईयूपीएसी सिस्टम की। आईयूपीएसी सिस्टम में क्या होगा, आगे हेलोजन है तो हेलोजन का सफिक्स प्रीफिक्स लगाएंगे, और एल्केन का मतलब यहाँ पे एन लगाएंगे, क्या लगाएंगे पीछे हम, ANE। क्लियर। और आगे एल का मतलब जितने कार्बन है, जरा समझे। यहाँ कार्बन कितना है, 1, तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम, मैथ लगाएंगे, इसके लिए क्या लगाएंगे, मैथ लगाएंगे, और पीछे क्या लगाएंगे, ANE। और प्रीफिक्स में हेलोजन के लिए Br के लिए क्या लिखवाया था मैंने, ब्रोमो। क्लियर। बात समझ में आती है। तो क्या बताएंगे, ब्रोमोमेथेन, क्या बताएंगे, ब्रोमोमेथेन। क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या कहोगे, नॉर्मल। अगर इस कॉमन नेम इसका पूछूं, नॉर्मल ये मिथाइल, नॉर्मल मिथाइल ब्रोमाइड, नॉर्मल मिथाइल ब्रोमाइड। क्लियर। स्टूडेंट अब बातें करें नेक्स्ट की बातें करें, इसमें क्या होगा, देखो कार्बन कितने, कार्बन वहीं से गिनेंगे जहां से क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापित समूह नजदीक आए। आपने सीखा है आईयूपीएसी नाम, तो इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जरा समझिए। इसमें 4 कार्बन वाली चेन है, कितने कार्बन वाली चेन है, 4 कार्बन वाली चेन है। तो 4 कार्बन वाली चेन को हम क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। तो यहाँ 1 पे कौन है हमारे पास, ब्रोमो, कौन जुड़ा हुआ है, ब्रोमो। क्लियर। और कितने कार्बन वाली चेन है, ब्यूटेन। क्लियर। 4 कार्बन की चेन है तो क्या लगाएंगे हम, ब्यूट लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम, ब्यूट लगाएंगे। क्लियर। तो क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन। जबकि यहाँ पे क्या था, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्या था यहाँ पर, नॉर्मल ब्यूटाइल है, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखो सेम है दोनों में, लेकिन इसका कॉमन जो नेम है वो ये नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। यहाँ पर आईडीई और YLE का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आईयूपीएसी नाम है तो वहाँ नंबर सिस्टम भी प्रयोग करेंगे, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप और जो प्रतिस्थापित समूह के लिए जो प्रीफिक्स सफिक्स लगाते हैं वो लगाएंगे। ध्यान देना, ये होमवर्क में दिया जाएगा, किसके कॉमन नाम लिखो और इसका आईयूपीएसी नाम लिखिए, कॉमन नाम आईयूपीएसी नाम, तो दोनों में अंतर समझ लेना, आपको होमवर्क में करके लाने हैं। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बात में क्या होगा, हम वहां से गिनना शुरू करते हैं जहां से हमारा प्रतिस्थापित समूह या फंक्शनल ग्रुप नजदीक आता हो। तो यहां से देखें 1 2 3 पे आता है, इधर से देखें 1 2, इसका मतलब यहां से करेंगे हम। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है कि 2 पे कौन है, ब्रोमो, तो 2 कौन हो जाएगा, ब्रोमो। और क्या कार्बन चेन है, 4 कार्बन चेन है, तो क्या बोलेंगे, ब्यूटेन, क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। क्लियर। तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, क्या नाम देंगे हम इसको, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्लियर। उसके बाद हम बातें करें नेक्स्ट की। नेक्स्ट में क्या है कि मेन शाखा का उसका चुनाव करेंगे, मेन शाखा का जिसमें कार्बन की संख्या कैसी हो, ज्यादा हो, जिसमें कार्बन की संख्या कैसी हो, ज्यादा हो। क्लियर। तो यहाँ मेन शाखा कौन हो गई, ये हो गई, इसमें कार्बन की संख्या कैसी है, ज्यादा। ये क्या है, मेन चेन है, ये क्या है, मेन चेन, और ये क्या है, साइड चेन। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ CH3 के लिए क्या लगाते हैं हम, साइड चेन हमने पढ़ा है, मिथाइल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, मिथाइल, और यहाँ क्या लगाएंगे, ब्रोमो। क्लियर। तो अब मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स कि ये इसका काउंटिंग इधर से करें, काउंटिंग आप कहीं से कर लो, दूसरे नंबर पे ये आते हैं दोनों, तो ये 2 मिथाइल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो हो जाएगा। आपने आईयूपीएसी नाम सिस्टम में सुना है कि इनको जो लिखते समय हम अल्फाबेट का प्रयोग करते हैं, तो ब्रोमो पहले आएगा, मिथाइल पहले आएगा, तो B पहले आएगा, M पहले आएगा, तो इसका मतलब ब्रोमो पहले आएगा।
तो 2 ब्रोमो, फिर उसके बाद 2 मिथाइल, फिर उसके बाद क्या कार्बन चेन है 3, तो 3 के लिए क्या लिखवाया मैंने प्रोप, क्या लिखवाया प्रोपेन। बात समझ में आती है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर, ये आपने सीख रखे हैं 11वीं क्लास में। अब जरा बातें करते हैं और नेक्स्ट बातें करेंगे हम। स्टूडेंट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर फंक्शन, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी है और हमारे पास प्रतिस्थापित समूह भी है। तो हमने सिखाया तो जब डबल बॉन्ड आ जाए और प्रतिस्थापित समूह आ जाए तो हम किसको वरीयता देते हैं, हम किसको ज्यादा वरीयता देते हैं, किसको, डबल बॉन्ड को देते हैं। किसको वरीयता देते हैं, डबल बॉन्ड। अगर आपने नहीं जाना है, नहीं सीखा है, भूल चुके हैं, तो आप पिछली कॉपी को खोल के समझ सकते हैं। तो ये हमारे लिए मेन फंक्शन ग्रुप होगा, ये क्या होगा, मेन फंक्शन ग्रुप होगा। क्लियर, तो काउंटिंग इधर से करेंगे स्टूडेंट्स, हम किधर से करेंगे, जहां से ये फंक्शन ग्रुप नजदीक आता हो, तो कहां से करेंगे, 1 2 3 4। तो अब मुझे बताइए 4 पे कौन है, कौन सा, सॉरी 3 पे कौन है, ये तो कार्बन नहीं है ना सर में, 1 2 3, इसमें कार्बन नहीं है तो काउंटिंग क्यों करेंगे। तो 3 पे कौन है, ब्रोमो है, 3 पे कौन है, ब्रोमो है। और उसके बाद क्या कार्बन की चेन है, कितने कार्बन की चेन है, 3, 3 के लिए क्या लिखते हैं प्रोप। और यहाँ सिंगल बॉन्ड नहीं है, बल्कि 1 पे कौन है, ईन है, कौन है 1 पर, ईन है। क्लियर, आपने सीखे हैं। तो आईपीएससी नाम बनाया 3 ब्रोमो और प्रोप 3 कार्बन के लिए है और 1 पे कौन है, ईन है। अब जरा बातें करते हैं स्टूडेंट इसके बारे में, इसके बारे में बातें करते हैं, इसके बारे में जरा इसमें बातें करें। स्टूडेंट इसमें क्या होगा आप जरा समझें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH Cl Br ये सब जुड़े हुए हैं। हम उस शाखा का चुनाव करते हैं जिसमें कार्बन की संख्या कैसी हो, ज्यादा हो और फंक्शन ग्रुप नजदीक आता हो। तो फंक्शन ग्रुप, और यदि फंक्शन ग्रुप में कार्बन हो तो ध्यान देना स्टूडेंट, मैंने सिखाया था, यदि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो तो उस कार्बन को हम पहला कार्बन कहते हैं, ये आपने सीखा था। क्लियर, तो मुझे बताइए यहाँ पहले ये क्या है, फंक्शन ग्रुप है, हम उस शाखा का चुनाव करेंगे यहाँ पर जिसमें कार्बन की संख्या कैसी हो, ज्यादा हो। क्लियर, बात समझ में आ रही है, ये हमने चुनाव कर लिया, इसमें कार्बन की संख्या कैसी होगी, ज्यादा होगी। अब स्टूडेंट यहाँ पकड़ में आती है बात कि यहाँ फंक्शन ग्रुप में क्या है, कार्बन है, तो उसको हम फर्स्ट कार्बन कहेंगे। क्लियर, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। बात समझ में आती है। ये हमारे पास क्या होगी, मेन चेन होगी, कितने कार्बन की, 7 कार्बन की। मेन चेन के लिए क्या लगाएंगे, 7 कार्बन की हेक्ट लगाएंगे। इसमें बात समझ में आती है। उसके बाद अब देखिए चला हल्की हल्की बातें करें, इस कार्य को इजी बनाने के लिए हम छोटी छोटी बातों को अलग अलग से दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए कि यहाँ ब्रोमो कितने पे है, 4 पे है, तो हम 4 ब्रोमो लिखेंगे। यहाँ क्लोरो क्या पे है, 4 पे है, इसके लिए प्रीफिक्स क्लोरो आता है। उसके बाद यहाँ 2 के लिए इथाइल लगाते हैं, कितने पे है, 3 पे, तो 3 इथाइल है। क्लियर, बात समझ आ रही है ना स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ 3 कार्बन की चेन जुड़ी है, साइड चेन है, ये क्या है, सब साइड चेन है। तो 3 पे कौन है, 3 कार्बन की चेन को हम बोलते हैं प्रोपाइल। क्लियर, जब ध्यान रखना साइड चेन होती है तो YLE जोड़ते हैं, बात समझ आ रही है ना। और यदि मेन शाखा में हो तो एन या इन जो भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ जो साइड चेन में होती है तो YLE का प्रयोग करते हैं। क्लियर, उसके बाद यहाँ OH, ध्यान रखना यहाँ COOH को ज्यादा वरीयता देते हैं या OH को वरीयता दिखाते हैं। तो मैंने जो कल की जो क्लास ली थी उसमें 100 से ऊपर लिया था, लिखा था, परसों की जो क्लास थी 100 से ऊपर जो लिखा था वो क्या लिखा था, COOH। इसका मतलब मेन फंक्शन ग्रुप जो कहेंगे, किसे कहेंगे, COOH को। क्लियर, जो वरीयता क्रम में 100 से ज्यादा वरीयता किसको दी जाती है, इसको दी जाती है। क्लियर, ओइक को। तो ये क्या कहलाएगा, सेकंड। तो इसके लिए क्या कहलाएंगे, इसके लिए मैं प्रीफिक्स, ध्यान रखना जो सेकंड फंक्शन ग्रुप होता है, सिखाया था मैंने, इसके लिए क्या किसका प्रयोग करते हैं, प्रीफिक्स का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए प्रीफिक्स क्या लगाया था, 2 हाइड्रोक्सी लगाया था, याद है ना। इसके पीछे यदि और पीछे होता तो ऑल लगाते हैं और प्रीफिक्स में क्या लगाते हैं, हाइड्रोक्सी। क्लियर, सफिक्स में क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं, और पीछे और यदि आगे यानी प्रीफिक्स में लगाना है तो हमें क्या लगाते हैं, हाइड्रोक्सी का प्रयोग करते हैं। इन सारी बातों को एक साथ लिखेंगे। इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, ओइक एसिड, आपने सीखा है सफिक्स में इसका प्रयोग क्या करते हैं, ओइक एसिड। इन सारी बातों को एक साथ लिख के हम आईपीएससी नाम को एक साथ लिखते हैं, जरा नाम बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स का नाम क्या बन जाएगा, जरा बताएं। सबसे पहले कौन आएगा, साइड चेन में सबसे पहले कौन आएगा, BC, कौन पहले आएगा, B आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका नाम अल्फाबेट सिस्टम में हम लिखा है ना कि आईपीएससी के सभी नियमों का पालन किया जाता है। तो जरा समझे, 4 हाइफन ब्रोमो। क्लियर, उसके बाद ब्रोमो के बाद ये हो गया क्लोरो आएगा, 4 क्लोरो। क्लोरो के बाद इथाइल या मिथाइल, इथाइल है ये, इथाइल या ये इथाइल आएगा, 3 इथाइल। फिर उसके बाद कौन आएगा हमारे पास, हाइड्रोक्सी, H आती है, हाइड्रोक्सी। फिर कौन आएगा, प्रोपाइल।
समझ रहे हो, पोजीशन सही आता है। उसके बाद कोई नहीं है, कार्बन की चेन कितने की है, 7 की है, हेप्ट आएगा। उसके बाद कौन जुड़ रहा है फर्स्ट पर, ओइक एसिड, ओइक एसिड, क्लियर। यहाँ फर्स्ट पोजीशन दिखाना कोई जरूरी नहीं है, ओइक एसिड जो फर्स्ट कार्बन उसी को कहते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप में होता है। तो स्टूडेंट ये हो गया इसका आईपीएसी नाम, क्लियर। उम्मीद कर रहा हूँ आपके समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट इसमें क्या है, 5 इन है, ये डबल बॉन्ड भी तो है इसमें, ये क्या है 5 इन भी है, तो हम यहाँ डबल बॉन्ड भी तो लिखेंगे यहाँ भाई। उसके बाद मेन शाखा के बाद कौन आता है, ग्रुप आता है। ये 5 पे कौन है, इन है। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन, क्या लगाते हैं, इन। बात समझ में आती है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ से ई इसलिए हटाएंगे जो पीछे क्या आ रहा है, यहाँ पर जो मेन फंक्शनल ग्रुप का क्या है, ओ आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, ओ, क्लियर, ओइक एसिड। तो यहाँ पर ओ आ जाने से क्या होगा, दोनों वोवेल्स आ जाने के कारण क्या करते हैं, हमें ई हटा देते हैं। आपने सीखा था इंटर क्लास 11वीं क्लास में, क्लियर। आपने जब आईपीएसी नाम बनाए थे ये सीखे थे। तो क्या हो गया, 4 ब्रोमो 4 क्लोरो और 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी हो गया। उसके बाद 3 प्रोपाइल, हेप्ट, 5 इन, ओइक एसिड। समझ गए हैं, ई क्यों, ये 5 इन का मतलब है कि मेन शाखा के बाद क्या है, हम डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड का नाम भी लिखते हैं, यहाँ पर सीखा था। अब स्टूडेंट बातें करते हैं आपके होमवर्क की। होमवर्क में आपको हमने दिए हैं कुछ नाम बनाने के लिए, कि हमने कहा है इसका कॉमन नेम, ये इसका जो कॉमन नेम ये है, इसका जो मेन इसका जो आईपीएसी नाम है ये है। कॉमन नेम में ध्यान रखना, एल्काइल हैलाइड का प्रयोग करते हैं इसमें, और इसमें हेलो आगे, एल्केन पीछे, क्लियर। इसमें ANE लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे, हैलाइड का प्रयोग करेंगे, यानी एल्काइल का प्रयोग करेंगे। और ध्यान रखना इसमें कार्बन की संख्या गिनी जाती है 1 2 3 4, क्लियर। जब इसमें कार्बन की संख्या, मेन कार्बन की संख्या देखो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे ही बताया था, इसमें क्या कार्बन आते मेन शाखा में, अगर आईपीएसी बात करते 1 2 3 आते, लेकिन यहाँ पर कितने कर रहे हैं, 1 2 3 4, ये चारों तरफ से भी गिन सकते हैं, क्लियर। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट टॉपिक में लेके आएंगे समावयवता। और कल आप जो पढ़ के आओगे, कल रिवीजन जो करके आओगे आप, समावयवता के बारे में पढ़ के आना। आपने जो 11वीं क्लास में समावयवता के बारे में जो सीखा था आप उसे रिवाइज करना, और जिससे कि आप कल की क्लास को बेहतर समझ सके, बेहतर समझ में आए, आपने को रिवाइज करना। मैंने जो होमवर्क में दिया है उसको आप करके लाओगे, और साथ में समावयवता जो आइसोमेरिज्म पढ़ाई थी मैंने, जो 11वीं क्लास में पढ़ाई थी, उसे आप रिवाइज करके